के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके मित्रों के लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं। और ये बड़े दुख की बात है पूरे देश और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। ये बहुत बड़ा एक नुकसानदायक एक घटना है और हम दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। शहजाद, क्योंकि देखिए विचारधाराएं अलग होती हैं, लेकिन जब समाजवाद की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, तो सारी पार्टियां उसी सिद्धांत पर चलती हैं। और ये कहा गया कि समाजवाद और किसानों के लिए किस तरह से उन्होंने काम किए, ये वाकई शहजाद याद किया जाएगा। देखिए, उन्होंने एक लंबी पारी खेली थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उन्होंने निश्चित रूप से एक बड़ी छाप छोड़ी हुई है देश और प्रदेश की राजनीति में। और जो भी उनकी विरासत रही है आज उसको भी याद करते हुए और देश और प्रदेश के लिए जो उन्होंने योगदान दिया है उसको याद करते हुए हमारी केवल इतनी कामना है कि भगवान के श्री चरणों में उनकी आत्मा को स्थान मिले और दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में शक्ति मिले कि वो इस नुकसान को एक तरीके से झेल पाए। और सभी को हम प्रार्थना करते हैं उनकी शांति के लिए। इसी बीच एक बड़ी और अब आपको सीधा हम यहां पर दिखाते हैं किस तरीके से पुतिन की तरफ से बदला जो है वो लिया गया है। एरियल व्यू आपको यहां पर दिखाते हैं और पूरी तरीके से कीव के अंदर जो तबाही है वो यहां पर बचा दी गई है। चारों तरफ कीव में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। 12 मिसाइल अटैक किए गए हैं। जेलेंस्की का दफ्तर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। थर्मल पावर प्लांट जो है वो तबाह कर दिया गया है और चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पूरा कीव है वो इस वक्त सिर्फ काले धुएं से जो धमाके हुए जो आग की लपटें देखने को मिली है उसमें पूरी तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। पल पल की अपडेट हम यहां आप तक पहुंचा रहे। छोटे देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी। महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड और गुजरात में भी आज होगी बारिश, जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, अक्टूबर में 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यूपी के कई जिलों में, कई शहरों में भारी बारिश के बाद एहतियात। नोएडा, गाजियाबाद में आज स्कूल रहेंगे बंद। लखनऊ में भी बारिश के बाद से हालात खराब, आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। बागेश्वर में लगातार बारिश जारी है। बागेश्वर कपकोट मुख्य सड़क पर लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा। बागेश्वर में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बहुत खराब, आज सभी स्कूल रहेंगे बंद। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, सब्जियों की फसल तबाह। बारिश से फिरोजाबाद में गिरा मंदिर, सीसीटीवी में कैद हादसा। बुलंदशहर में बारिश का कहर, अलग अलग गांव में 2 मकान और 1 मकान की दीवार गिरी, कई लोग घायल हैं। पीलीभीत में 4 दिन से लगातार बरसात का दौर जारी, 2 अलग अलग जगहों पर दीवार गिरने की वजह से 2 बच्चों की मौत। अलीगढ़ में बारिश से बुरा हाल, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अलीगढ़ में एएमयू में मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी, बस स्टैंड भी पानी में डूबा हुआ है। उदयपुर में बारिश के बाद से बांधों में पानी भरने लगा है, फतेह सागर झील के गेट खोले गए। बलरामपुर में उफन रही है राप्ती नदी, लोगों को हो रही है दिक्कत। गोरखपुर में भी राप्ती खतरे के निशान से ऊपर, लोगों के घरों में पानी घुसा। उधम सिंह नगर में बारिश से हाहाकार, जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल। उधम सिंह नगर में नेशनल हाईवे पर पानी ही पानी, आना जाना हुआ मुश्किल। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश, हाईवे पर मलबा गिरा। आंध्र के पदेरू में बारिश के बाद से एक बस पलट गई, 14 लोग घायल हो गए। भीलवाड़ा में बारिश की वजह से खरीफ की फसल बर्बाद, किसान हुए मायूस। दिल्ली में 3 दिन से हो रही बारिश के बाद से हालात खराब, कई इलाकों में पानी भरा। गोंडा में फिर उफनी सारी नदियां, घाघरा नदी खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर ऊपर, राप्ती का स्वरूप डरा देने वाला। धौलपुर में लगातार 60 घंटे से बारिश के बाद से पार्वती बांध उफना, 10 गेट खोले गए। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद से निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास धंसी सड़क, प्राधिकरण की टीम मौके पर। मथुरा में लगातार बारिश से दिक्कत, बस स्टैंड पर रेलवे पुल के नीचे पानी भर गया।
सोनीपत में भी मौसम बरसात से किसानों की बढ़ी चिंता है। खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद। भारी बारिश से करौली में नदी नाले उफान पर है। कैला देवी अभ्यारण्य में नरौली नदी खतरे के निशान से ऊपर। श्रावस्ती में 5 दिनों से हो रही है बरसात। कई गांव में पानी भरा। डूबने की वजह से 4 लोगों की मौत। दिल्ली से जुड़े गुरुग्राम में बारिश के बाद से हालात बहुत खराब। बरसाती तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत। मोदी पर गुजरात आप अध्यक्ष का विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में प्रचार को लेकर अभद्र टिप्पणी की। ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। सी फॉर समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को बना रहा हूँ। आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर महिला आयोग ने लिया संज्ञान, भेजा नोटिस। दिल्ली बीजेपी करेगी शिकायत। आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर टिप्पणी पर बीजेपी का सख्त ऐतराज। कहा केजरीवाल के स्तर पर गिर गए हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष। पीएम ने गुजरात में कहा, गुजरात के लोगों ने मेरी जीत देखी है, हमेशा जीत का सेहरा बांधा है। पीएम के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज जामनगर, भरूच और अहमदाबाद में कार्यक्रम। भरूच में कई प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। आणंद में रैली होगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गुजरात का दौरा और दावा। कई बीजेपी के नेता कर रहे हैं मदद, चाहते हैं कि बीजेपी हारे। शिवसेना का नाम और निशान जब्त। उद्धव ने सुझाए पार्टी के 3 नए नाम। शिंदे के अपने पार्टी के नए नाम और निशान का अभी तक सुझाव नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने नाम मांगे हैं। मोदी सरकार का आज से कश्मीर को लेकर बड़ा अभियान। लोगों तक पहुंचने का दौर होगा शुरू। 60 केंद्रीय मंत्री करेंगे कश्मीर का दौरा। साध्वी निरंजन ज्योति आज पहुंचेंगे बारामूला। मुलायम सिंह यादव की स्थिति अब भी गंभीर। जीवन रक्षक प्रणाली पर वरिष्ठ एसपी नेता हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता का संगीन आरोप। पंजाब पुलिस चला रही है उगाही का रैकेट। लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट के बेड़े में आज शामिल होंगे महिला पायलट्स। हाल ही में सेना में शामिल हुए हैं प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स। पूजा स्थल कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कई प्रावधानों में चुनौती दी गई। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में एक खास वर्ग के खिलाफ आपत्तिजनक बयान। संतों ने हाथ काटने की वकालत की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की मांग, एक समुदाय विशेष का बहिष्कार हो। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिलाई गई थी शपथ। प्यार में नीतीश और प्रशांत किशोर में ठनी। पीके ने कहा कि नीतीश कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और है। टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स की गंदगी डालने पर प्रशासन का एक्शन। निजी कंपनी की हट्स के किचन को करवाया बंद। मुजफ्फरनगर में महिला सिपाही ने खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। बरेली में धर्मस्थल के निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने। बन रहा था मंदिर। मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया। ग्रेटर नोएडा में मासूम छात्र की मौत। परिवार का आरोप, टीचर ने पीटा था। कैथल में मासूम से रेप और हत्या का आरोपी पकड़ा गया। पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग। असम में काजीरंगा में एनिमल कॉरिडोर में ट्रक से टकराया गेंडा। जख्मी गेंडे की तलाश जारी है। मंडला में फैक्ट्री मालिक ने अपने पूर्व ड्राइवर के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। फैक्ट्री मालिक और ड्राइवर अपना दावा कर रहे हैं जगह पर। हल्द्वानी में नदी में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर रायसेन के सेमरी ग्राम की बेटी ने फहराया तिरंगा। एक साथ 3 चोटियों पर फतह हासिल की। दुमका में युवती को जिंदा जलाने के मामले में सरकार ने परिजनों को सहायता राशि दी। मंत्री ने सौंपा 9 लाख रुपए का चेक। छपरा में स्थानीय निकाय चुनाव पर कोर्ट की रोक। सर्वेक्षण नियमों का, आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन लिया। देवास में कार में लगे भीषण आग। एक महिला जिंदा जली। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पूर्णिमा पर लगा तांता। जोधपुर के सुरपुरा डैम में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत। काफी मशक्कत के बाद निकाले गए शव। लखनऊ में सैकड़ों लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोले गए आपत्तिजनक शब्द। गोरखपुर में मनी वाल्मीकि जयंती। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर जुटे लोग।
धनतेरस से पहले सोने के दामों में तेजी, इसके बाद भी लखनऊ में जमकर खरीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन दौरे की तैयारियां तेज, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया जायजा। हाल ही में आरएसएस का कैंप, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने शिरकत की। असम के गोलाघाट पहुंचे अमित शाह, पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज का उद्घाटन किया। आदमपुर से कांग्रेस का टिकट जयप्रकाश को मुमकिन, बोले पूरी ताकत से लड़ेंगे।